परमात्मा को प्राप्त करो। बोले ठीक है माता, चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, परमात्मा का दर्शन करना है तो जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के परमात्मा कभी नहीं मिलता। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि 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 तरही न कोई, जो विरंज शंकर सम होई, होई बिरज सम सब होई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव सागर पार नहीं करा सकता, चाहे गुरु के ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो। गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन बिना गुरु के परमात्मा कभी नहीं मिलता। गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अपने अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके जो प्रकाश रूपी ज्ञान भर दे, उसे गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए। अच्छा गुरु जीवन में मिले, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। और यदि आपको संसार के गुरुओं पर मन नहीं जमता, तो आप हमारे हनुमान जी लाल को ही गुरु बना लो। हनुमान जी महाराज को गुरु बनाओगे तो वो आपको परमात्मा से मिला देंगे। और हनुमान जी जैसा बड़ा दयालु कौन हो सकता है। नित्य हमें भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज हैं वो भगवान श्री राम जी के मेन गेट, जो मुख्य द्वार है, उसके चौकीदार हैं। सब लोग जानते होंगे, बड़े बड़े जो नेताजी होते हैं ना, उनके यहाँ पर हम जाएंगे तो जो मुख्य द्वार पर जो चौकीदार रहता है, अगर उससे अपनी अच्छी पहचान होगी तो वो जल्दी से नेताजी से मिलवा देगा। और पहचान नहीं होगी तो कहेगा अरे नहीं सर ऐसा कर रहे, सर वैसा कर रहे, ये वो, बैठो थोड़ी देर। और पहचान का होगा तो फट से जाकर के हमें उससे मिला देगा। उसी प्रकार भगवान श्री राम के द्वार के जो चौकीदार है वो हनुमान जी महाराज है। और भगवान राम से अगर मिलना है तो आपको हनुमान जी से पहचान बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज से अगर हमारी जान पहचान हो गई तो वो राम जी से जल्दी हमें मिला देंगे। हमें नित्य हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, जिसको भी करना है वो सब कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े, यानी कि कोई भी, कौन नहीं लिखा है कि किस किस को पढ़नी है। माता को पढ़नी है, पिता को पढ़ना है, बेटे को पढ़ना, बेटे को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सोते पढ़ना, जागते पढ़ना, उठते पढ़ना, बैठते पढ़ना, नहाकर पढ़ना, बिना नहाए पढ़ना, चलकर पढ़ना, बैठकर पढ़ना, जैसे भी पढ़ना है पर पढ़ो। क्या है?
सिर्फ पढ़ो, जो यहाँ पढ़े, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध सा की गोरी सा। कौन है साक्षी? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा और हो ये सिद्ध सा की गोरी सा। भगवान शंकर इस बात के सिद्ध प्रमाण है कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध सा की गोरी सा। भगवान शंकर इसके सिद्ध है, भगवान शंकर इसके प्रमाण है। और भगवान हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं कि जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो वो आपको छुड़ा देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। भगवान हनुमान जी का नाम लेने से संकट भी कट जाते हैं। और भगवान हनुमान जी महाराज हमें संकट से भी छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ाए। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ाए। संकट ते हनुमान छुड़ावे। छुड़ावे, बचावे नहीं। छुड़ावे और बचावे में जमीन आसमान का फर्क है। बचाए तो उसको जाता है, आपने देखा होगा। जैसे बचाए तो देखो दूर से भी जा सकता है, पास जाकर नहीं, दूर से भी बचाया जा सकता है। लेकिन छुड़ा कर तो उसको पास से ही जाकर लाना पड़ेगा। कहीं थाने वगैरह में हमारा केस हो गया, किसी सेठ जी के किसी के पुत्र को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब उसकी जो विधायक वगैरह होते उससे अच्छी जान पहचान होती है। अब जान पहचान जब होती है तो वो उनको फोन लगाता है कि मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। तो वो कहता है आप तो घर जाओ और सब कुछ हो जाएगा, मैं फोन लगा दूंगा। अब वो चाहे फोन लगाए या ना लगाए, लेकिन छुड़ाने तो थाने ही जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, कैसे ही आ जाएगा? क्योंकि बचाने और छुड़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। बचाए तो दूर से भी जा सकता है, लेकिन छुड़ाना हमें पास जाकर पड़ेगा। और जितने भी देवी देवता हैं उनके पास तो अगर हम अर्जी लगाएंगे भगवान बचाओ, तो कोई का जो अपने अपने सबके वाहन होते हैं, साधन होते हैं, सबके आते हैं। तो अब दूर से आएंगे तो ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे ना। हम भी तो लोग कहीं दूर जाना होता है तो बस से जाते, कार से जाते। तो किसी का शेर चरने के लिए जंगल में चला गया, किसी का मोर उड़ गया, किसी का चूहा कहीं चला गया, किसी का नंदी कहीं चला गया, किसी का गरुड़ कहीं चला गया। लेकिन हनुमान जी महाराज ना तो कोई सवारी है और ना ही कुछ है, बस याद करो मन क्रम वचन, मन से, वचन से और कर्म से भगवान को याद करो और आकर के वे छुड़ाएंगे। बचाएंगे नहीं, वो तो संकट से हमेशा के लिए ही छुड़ा देंगे। और हनुमान जी महाराज को अगर हमने पकड़ लिया, हनुमान जी महाराज के चरणों में अगर हम हनुमान जी महाराज को अगर हमने अपना मान लिया, उनकी भक्ति अगर हम करने लग गए, तो फिर
हमें किसी और देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी देवता के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारा जो काम है वो कर देंगे। और देवताओं के पास जाएंगे। भैया आवाज को क्या हो रहा? देवताओं के पास जाएंगे तो जितने भी देवी देवता उनको समय लगेगा आने में, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं जो उड़ करके कहीं भी आ जा सकते हैं। और हनुमान जी महाराज को अगर हमने हमारा बना लिया तो किसी देवता को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, और देवता चित्त न धरहि, और देवता चित्र न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, हनुमत से सर्व सुख करे। और देवताओं की चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक हनुमान जी को पुकारना है। और हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी की भक्ति हम करेंगे तो हनुमान जी हमें सब कुछ दे सकते, क्योंकि हनुमान जी क्या है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। जो भी हमें चाहिए, हनुमान जी महाराज, गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, अरबों की संपत्ति चाहिए, करोड़ों की संपत्ति चाहिए, सब कुछ हमें हनुमान जी से मिल जाए, क्योंकि उनके पास क्या है? अष्ट सिद्ध, 8 प्रकार की सिद्धियां उनके पास है, और नवनिधि 9 प्रकार की निधियां उनके पास है, जो किसी भी देवताओं के पास नहीं है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। किसने वरदान दिया? जानकी माता ने। जानकी माता ने ये वरदान दिया कि तुम इन अष्ट सिद्ध यानी कि 8 सिद्धियों को और नवनिधि यानी कि 9 निधियों को किसी को भी आप दे सकते हैं। ऐसा वरदान जानकी माता ने दिया। और ऐसे हनुमान जी महाराज, अच्छा हनुमान जी महाराज से कौन कौन प्रेम करता है? हाँ, सब लोग करते। अरे ये तो कम ही आते, जबकि ज्यादा तो पुरुषों को प्रेम करना चाहिए हनुमान जी महाराज से, ऐसा सुना है, लेकिन उनके हाथ तो अभी तक उठे नहीं है। नहीं करते हो क्या? करते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? अब हनुमान जी महाराज की बात हो रही है तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी वाली बात है, देख लो। एक बार सभी प्रेम से बोली, बोलो राधे 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 राधे। आवाज न आई, जरा जोर से बोलो राधे राधे। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, ओ लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो दोनों हाथों से उठाते हुए ताली बजाते हुए जय हो जो बजरंग बली के भक्त होंगे वो सब दोनों हाथ एकदम ऊपर उठाते हुए पूरे भजन में नीचे नहीं होना चाहिए। गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो
जय हो तुम्हारी हो बजरंग बली। लेके शिविरों पे आना गजब हो गया। त्रेता युग में भी आए हो द्वापर में भी, त्रेता युग में भी आए हो द्वापर में भी। त्रेता युग में भी आए हो द्वापर में भी, त्रेता युग में भी आए हो द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी श्री बजरंग बली। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हुए। बचपन की कहानी निराली पड़ी, बचपन की कहानी निराली पड़ी। बचपन की कहानी निराली पड़ी। बचपन की कहानी निराली पड़ी। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे, जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे, जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। वो तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। खाना गजब हो गया। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हुए। कूदे लंका में मच गई खलबली। लंका में मच गई खलबली। जब कूदे लंका में मच गई खलबली। ये जब खुद लंका में जो मच गई खलबली। हमारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। हमारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। मार डाला अक्षय को पटक के वही। 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 तेरा लंका जलाना गजब हो गया। ओ तेरा लंका जलाना गजब हो गया। तेरा लंका जलाना गजब हो गया। तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली।
गाते हुए ताली बजाते हुए और हनुमान जी की हाजिरी लगानी है। सभी लोग कीर्तन गाते हुए गाइए सभी मेरे साथ। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। कल के शिविरों में आना गजब हो गया, शिविरों में आना गजब हो गया। त्रेता युग में भी आए द्वापर में भी, त्रेता युग में भी आए द्वापर में भी, त्रेता युग में भी आए द्वापर में भी, त्रेता युग में भी आए द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी तुम्हारी जय बजरंग बली। शिविरों में आना गजब हो गया, शिविरों में आना गजब हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इतना धीरे मत बोलो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे अभी। कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी फिर इतना धीरे बोलोगे तो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हेलो। तो इतने कृपालु कौन हो सकते हैं हमारे हनुमान जी महाराज के अलावा। इसलिए अगर आपको कोई गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो, वो आपको राम जी से मिला देंगे। अब इधर ध्रुव जी जा रहे हैं। अब ध्रुव जी जब जा रहे हैं तो मन श्रेष्ठ है, मन में भावनाएं बहुत है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन बिना गुरु के पार कौन लगाए। इसलिए क्या किया कि चलते जा रहे हैं तो सामने से क्या हुआ कि नारद जी आ रहे थे। नारद जी जब आ रहे थे तो नारद जी ने देखा कितना सुंदर बालक है और इस जंगल में कहाँ जा रहा है। बोले ऐसा शिष्य मुझे अगर मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ध्रुव जी को देख करके नारद जी वहीं खड़े हो गए और आकर के पास कहने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। बोले अच्छा, वन में भगवान? बोले वन में भगवान नहीं रहता। बोले बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बोले अच्छा ये बताओ तुम किसके पुत्र हो? बोले हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं और हम भगवान को प्रकट करने जा रहे, भगवान को मनाने जा रहे हैं। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। पहली सीढ़ी मजबूत। और सबसे पहले नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। बोले संत को देखते ही प्रणाम। दूसरी सीढ़ी भी मजबूत। अब कहा, बोले बेटा तुम्हें वन में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि भोजन कितनी बार करते हो? कितने वर्ष के बालक है? सिर्फ 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी। तब अपनी माँ की गोद में बैठ करके भोजन करते थे।
अब नन्हे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी, नारद जी ने पूछा, बेटा वन में तो जा रहे हो और वन में भोजन याद आएगा तो क्या करोगे, कितनी बार भोजन करते हो? बोले मैं तो 5 बार भोजन करता हूँ और मेरी माँ मुझे जब भोजन खिलाती है अपनी गोद में बिठाकर तब भोजन करता हूँ। बोले अच्छा, तो फिर वन में भोजन याद आएगा तो क्या करोगे? तो ध्रुव जी कितना सुंदर सा उत्तर देते हैं कि अगर वन में भोजन याद आए तो जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेंगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो भोजन भी वही बनाएंगे। बोले अच्छा, बच्चा जन्म लेता है और बच्चा बाद में जन्म लेता है, लेकिन मातृ स्तनों में दूध पहले ही आ सकता है। तो नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके, हमें भोजन की चिंता क्यों करें? जब उन्हें भगवान ने हमें जन्म दिया है, सब कुछ किया है, तो फिर परमात्मा को चिंता होगी, हम क्यों चिंता करें? व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए, करना हो तो चिंतन, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन एक बात बताओ कि तुमने कोई गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले गुरु तो मैंने कोई नहीं बनाया। बोले अच्छा, लेकिन गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है। तो ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हो? बोले बेटा मैं नारद जी